उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं। अब जिसकी नमाज, रोजे, हज, ज़कात जो चीज फर्ज थी वो ही कबूल नहीं है, तो फिर वाजिब और सुन्नत और नफल कहां से कबूल होगा? कितने लोग हैं, कितने गुनाहगार हैं, मुझे बताओ कितने? हदीस पढ़ रहा हूं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। ओ लोगों जरा सोचो कौन सा गुनाहगार है? कुछ लोग समझ रहे होंगे शराब पीने वाले के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे होंगे चोरी करने के बारे में, कुछ लोग समझ रहे होंगे एक दूसरे को मारने के बारे में, कुछ लोग समझ रहे होंगे कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मगर वो जो सुनोगे तो बात छोटी लगेगी, लेकिन इतनी मोटी है, इतनी मोटी कांटे से नहीं कट रही। बता दूं कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कोई मौलाना की बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी हो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हदीस का जुमला सुनो, अला कुल वालिदैही, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है वो दुनिया लुटा दे फिर भी कबूल नहीं। कुछ लोग जलसे पे जलसा कराते हैं, हम पहुंच जाएं तो हमारे भी इतने हाथ चूमते कि मत पूछो कि सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, पीर साहब आ गए, ये औरों को भी हाथ चूमते, और अम्मा और अब्बा तकलीफ में खूब लुटाते, ले ये ले, बड़ा नाम होता है उनका, चर्चा होता है। मगर कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। ये उलमा बैठे मौजूद, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं पहले मदरसे में पढ़ के हूं, बाद में यहां आया। समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग ऐसे बाहर, उनके बड़े चर्चे, बड़ा नाम है साहब, इतने उसे दे दिए, उत्तो दल लुटा दिए, ये कर दिया, और अम्मा घर में तड़प रही है, एक वक्त की दवा लाके नहीं दे सकता, और अब्बा घर में परेशान है, उसकी टूटी हुई चारपाई को जाके नहीं देख सकता। एक शख्स ऐसा था हजरत, और वो भी जगह नहीं बताऊंगा, राजस्थान के इलाके का, बड़ा नाम उसका, हमें तकरीर में बुला लिया, बड़ा नाम। क्या नाम था? वो लड़कियों को जहेज दिया करता था, शादी कराया करता था, किसी लड़की को डबल बेड दिया करता था, किसी को कुछ दिया करता था। अल्लाह अल्लाह 3 साल से यही काम कर रहा था, बड़ा नाम। मौलाना लोग स्टेज पे उसका नाम पुकारे, बड़े चर्चे ले, इत्तेफाक से मुझे बुला लिया तकरीर के लिए। 7 लड़कियों का निकाह था, शादी थी, प्रोग्राम था, वही जहेज दे रहा था। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? तो वो उस जगह का नहीं था, बोले वहां से। मैंने कहा तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं? बोले हाँ हजरत, अम्मा अब्बा तो हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ है? तो बोले वो तो घर पे ही। मैंने कहा उनको कौन? बोले वो छोटा भैया देखता हजरत, 2 साल हो गए, अब्बा मुझसे बोलते नहीं, मैं अब्बा से नहीं बोलता हूँ। अरे मैंने कहा बेटा तू 7 की नहीं 7,000 की भी शादी करा ले तो बेकार है। दूसरे साल को मुझे बुलाया तो नहीं, मगर तकरीर ऐसी करके आया, ऐसी तकरीर करके आया, बक्कल उधेड़ दिए मैंने। जो हक कब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नजराना दोगे तो मैं छुपा के चला जाऊंगा, फिर आलिम होने का मतलब ही क्या हजरत? खुद बताओ। दूसरे साल को बुलाया तो नहीं, मगर एक एक छील छील के रख के आया, और हटा ही नहीं, 2 घंटे बोल के आया। वो आ गए ना दिल में एकदम। जो बाप से जिसने 2 साल से ना बोला हो, बाप को ना देखा हो, माँ को ना देखा हो, माँ
छोड़ो तुम मस्जिद में सजदे करते करते मर जाओ, ये भी छोड़ो खाने काबा का खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाओ। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारे खाने काबा सब कुछ बेकार। इसलिए मौलाना नहीं कहते, नबी कहते हैं। जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज। जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये बात सुन करके। दुनिया इमामों को देखते नहीं है, मगर आपने अपने पास से कुछ लोगों ने रुपये पैसे इकट्ठा करके इमाम साहब आप भी जाके सरकार का रोजा देख के आओ, खाने काबा का तवाफ करके उम्रे के लिए भेज रहे हो। हजरत दुआ करना इन लोगों के लिए, और ये दुआ करना कि ये माँ बाप की खिदमत करें। सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आका फरमाते अला कुल वालिदै, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। वक्त कितना बदल गया। हमारे जमाने में टेस्ट कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। और ये बात समझ में आ गई। दूसरा उठाता हूं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। तुम्हारे यहाँ अजमेर शरीफ ज्यादा दूर नहीं होगा शायद, कितना है? 300 किलोमीटर तो दूरी है। खैर 300 के आसपास है। अच्छा 400 450 तो दूरी है। लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेवात है, राजस्थान से टच है नहीं, राजस्थान से टच है। तो गरीब नवाज का मज़ार शरीफ है अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ एक ज़ात, एक शख्सियत थी, हुजूर समर मियां देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी पाकीज़ा ज़ात थी यार वो भी। हमारे यहाँ बरेली शरीफ में एक ज़ात थी, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म,